भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के गौतम नगर में श्री त्रिदंडी देव राजकीय डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। कॉलेज के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। यह कॉलेज संत श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी स्वामी जी के प्रयास से खुला है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि दियारा क्षेत्र में स्वामी जी के सानिध्य से बने इस महाविद्यालय के शुरू होने से दियारा क्षेत्र के गरीब बच्चों को शिक्षा सुलभ मिलेगी और उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। इस क्षेत्र में शिक्षा से सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यह बहुत ऐतिहासिक व क्षेत्र के लिए स्मरणीय क्षण है। इस मौके पर एमएलसी अवधेश नारायण सिंह, विधान पार्षद जीवन कुमार, शाहपुर विधायक राहुल तिवारी, बक्सर विधायक मुन्ना तिवारी व पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ है। शिक्षा से ही समाज की प्रगति होती है। जिस समाज में बेहतरीन शिक्षा होती है उसको प्रगति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिहार में बेहतर शिक्षा पैदा करने के लिए कार्य करना हम सबका दायित्व है। बेहतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अब 4 वर्ष का स्नातक कोर्स की योजना बनी है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए बिहार की सभी जनता के सहयोग की जरूरत है। पूरा विश्वास है कि बिहार का एक भी बच्चा को शिक्षा लेने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार का इतिहास गवाह है कि पहले बिहार में बाहर के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज बिहार के बच्चे बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। हम लोगों से कहाँ गलती हुई है, इस पर नए सिरे से विचार करने और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। राज्यपाल ने आगे कहा कि यह उन लोगों की तपस्या का परिणाम है जिन लोगों ने जमीन को दान में दिया और कॉलेज का निर्माण हुआ। जमीन दाताओं के प्रति आभार है। वर्षों पुराना सपना आज पूर्ण हुआ। बता दें कि शाहपुर प्रखंड के दियारा इलाके की बड़ी आबादी को उच्च शिक्षा की सौगात मिली। गौतम नगर में 9 एकड़ 58 डिसमिल जमीन में बने श्री त्रिदंडी देव राजकीय डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। जगदीशपुर अनुमंडल का पहला राजकीय डिग्री कॉलेज है। इसके 3 मंजिला भवन के निर्माण पर 6 करोड़ 73 लाख की राशि खर्च की गई है। इस कॉलेज के खुलने से भोजपुर, बक्सर समेत उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के 1 लाख से अधिक की आबादी को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। शुक्रवार को कॉलेज के उद्घाटन के दौरान दियारा इलाके में उत्साह व उमंग के बीच उत्सवी नजारा कायम रहा। कॉलेज उद्घाटन के अवसर पर आयोजित समारोह में उत्सवी माहौल रहा। राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए थे। माल्यार्पण करते हुए और लोकतंत्र के प्रथम प्रहरी हैं चौथे स्तंभ कुछ ऐसा करिश्मा कर जाइए कि इस धरती से संदेश पूरे देश में चला जाए कि महाविद्यालय खुला है, जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की 19वीं अंगीभूत इकाई के रूप में खुला है। आपका सहयोग सादर चित्र पर माल्यार्पण करते हुए महामहिम महोदय, साथ में जो एक जय घोष आपके द्वारा हुआ, भारत माता का जो जय घोष हुआ, तो भारत माता की तस्वीर पर भी माल्यार्पण कर आवाज नहीं सुन रहा है। त्रिदंडी देव महाविद्यालय के उद्घाटन में आप आए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है ना
कि लक्ष्मी प्रपन्न श्री जी स्वामी जी महाराज का आदेश था। मैं तो कहीं और था, बाहर, प्रदेश के बाहर था। मैं बिहार में रहता भी नहीं हूँ, बिहार से बाहर ही ज़्यादा हूँ। तो हमें बड़ा स्नेह करते हैं, उनका बहुत प्यार हमको प्राप्त है। उनका आदेश अचानक ही हम पाया परसों कि आपको यहाँ कॉलेज के उद्घाटन में रहना है। मुझे आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसे पिछड़े इलाके में महाराज जी ने इतना दिव्य काम किया है कि सेवा का काम, हमारी पीढ़ियों को सुधारने का और उनके भविष्य बनाने का इतना दिव्य काम एक संत के द्वारा किया गया है। यह देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही। तो मैं तो केवल उनके चरणों का दर्शन करने के लिए। इसे दियाराचल इलाके के लिए सर कितना फायदेमंद साबित होगा? देखो, सबसे बड़ी आप समझ सकते हैं, अभी आज भी लोग अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते, और कुछ लोग चाहते हैं लेकिन भेज नहीं सकते क्योंकि बहुत खर्च होता है। तो अब हमारी बेटियां आसपास के 2-4-5 किलोमीटर की अपने घर में आकर के, घर से यहाँ आकर के पढ़कर अपने घर जा सकती हैं बिना खर्चे। कॉलेज की पढ़ाई की कोई फीस लगती नहीं है, बहुत कम है, तो एकदम निःशुल्क वो पढ़ सकती हैं। और भारी संख्या में इसके नतीजे आपको 5 साल के बाद देखने को मिलेंगे। घर घर की हमारी बेटियाँ ग्रेजुएट कम से कम हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। अध्यात्म से जब तक आध्यात्मिक उन्नति ना हुई तब तक चेतना में उत्कर्ष ना आई, और जब तक चेतना में उत्कर्ष ना आई तब तक समाज में जात मजहब की लड़ाई खत्म ना हो। आपस में हिंसा रही, द्वेष रही, नफरत रही, तनाव रही, चारों तरफ यह फर्क है। तो जीव के चेतना में सतुगुण बढ़ा करके, उत्कर्ष ला करके आज समाज के कल्याण कइल जा सकेला। आज जब तक आज समाज में अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, जुल्म है, भ्रष्टाचार है, सबके पीछे क्या है? सबके पीछे एक ही बात है कि लोगों की सोच बहुत छोटी हो गई है, माने उनकी चेतना में गिरावट आ गई। सोच बड़ी कैसे होगी, चेतना में उत्कर्ष कैसे आएगा? ये राजनीति से नहीं आएगा, ये अध्यात्म से आएगा। और जिस दिन आध्यात्मिक उन्नति होगी, समाज से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये आपसी द्वेष, हिंसा सब मिल जाएगा। तो हम समाज को जोड़ने का काम करना चाहते हैं अध्यात्म के माध्यम से, सनातन के माध्यम से। राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो जैसा कि नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। काथा उठा वो कहत नहीं तो कहा मैंने के क्षेत्र में जगियो भी कराई भी। देखिए, यज्ञ कराने की हमारी क्षमता नहीं है। यज्ञ में बहुत धनराशि की आवश्यकता होती है। यज्ञ कराना यज्ञाचार्यों का काम है, सन्यासियों का काम है। हाँ, हमको कथा वाचन के लिए बुलाएंगे तो हम कथा करने जरूर आएंगे। भगवान का नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनकी महिमा को गाते हैं और उसके माध्यम से लोगों को चाहते हैं कि उनकी चेतना में उत्कर्ष हो गई, गांव में भी हो गई, और राजपुर प्रखंड में 5 गो कथा भइल। सर अभी कराई लेना, सर अभी कितने देशों में जो सनातन धर्म है इसका प्रचार कर चुके हैं अभी? देखिए, हम तो अभी जुमा शुरू किए हैं। अभी मेरी कथा इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद में स्कॉटलैंड में हुई थी। अभी मेरा कार्यक्रम 13 कंट्री में लगा है। कनाडा में लगा है, अमेरिका में लगा है, मॉरिशस में लगा है, दुबई में लगा है, ओमान में लगा है, फिर इंग्लैंड में लगा है, फिर स्कॉटलैंड में लगा है, फिर नीदरलैंड में लगा है, नॉर्वे में लगा। अपनी सुविधा से जाने का मेरा 23 में पूरे दिसंबर तक के सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। अगस्त में मैं चला जाऊँगा इंग्लैंड से चला जाऊँगा, फिर नीदरलैंड, वहाँ से फिर चला जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से लौट के आऊँगा। उसके बाद मैं अन्य देशों में जाने का कार्य करूँगा। तो हमें 13 देशों से कथा करने का प्रस्ताव प्राप्त है। अपने सुविधा से जितना समय मिलेगा उसमें जाकर। सर, जो आप प्रवचन करते हैं उस देश के कितने लोग आपके प्रवचन से प्रभावित होते हैं? ये तो मैं नहीं जानता, इसका मैं कोई सर्वे नहीं करता, क्योंकि हर आदमी की चेतना का स्तर अलग अलग है। कौन कितना प्रभावित होगा? अगर चेतना में तमोगुण का उत्कर्ष है तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंची सम, फूल ही फल ही न बेद, यद्यपि सुधा बरस ही जलद,
अगर बादल पानी के बदले अमृत की वर्षा करे तब भी बेत के वृक्ष में न फूल लगता है न फल लगता है। उसी तरह से चेतना में अगर तमोगुण का उत्कर्ष है तो कथा सुनने का, प्रवचन सुनने का कोई लाभ नहीं है। और अगर चेतना में बहुत गिरावट नहीं है तो प्रभाव तो पड़ता है बहुत लोगों का जीवन में। एक सवाल है कि आप राजनीति में आना चाहते थे मगर आ नहीं पाए। अभी जाति की बात कर रहे थे कि मेरे पास वो नहीं है कि मैं जाति में लोगों को बांट दूँ। यहाँ पर बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, तो ये इससे आप कितने खुश हैं कि ये होना चाहिए? देखिए, आपका जो सवाल है राजनीतिक सवाल है और मैं राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देता। मैं एक ही चाहता हूँ, एक ही बात जानता हूँ, एक ही बात बोलता आया हूँ और वो वही अंत जब तक कि सांस रहेंगे मेरे अंदर एक ही बात बोलूँगा कि समाज का, राष्ट्र का भला तभी हो सकता है जब सब लोगों के अंदर ये चेतना आ जाए कि हम एक ही ईश्वर के अंश हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सब लोग अगर अपने को भगवान का पुत्र मानेंगे, ईश्वर का अंश मानेंगे तो सबके चेतना में सामूहिक उत्कर्ष होगा। आपस में प्रेम रहेगा, सद्भाव रहेगा, भाईचारा रहेगी, एकता रहेगी तो समाज बढ़ता है आगे, तब देश बढ़ता है आगे, तब देश, राष्ट्र हमारा विश्व गुरु बनेगा। ये समाज को एक साथ बांध